फिल्म हांगकांग की एक बड़ी भयानक सी जेल में शुरू होती है। तब वहां एक झुंड आदमियों का समूह हुआ करता था जो सदैव लड़ता रहता था। उनमें से एक का नाम चैन हो चिंग है और मानो उसे जेल में रहना खुशी मिलती है। ऐसा लगता है मानो उसे जेल मनोरंजन के रूप में दिखती है। चैन चोरी के कारण 3 महीनों के लिए जेल में है। मगर चीजें अधिक दिलचस्प होती हैं। सून उसकी मां और प्रेमिका सूटी उससे मिलने आती हैं और यह चैन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला देती है। उसकी प्रेमिका उसके जेल में से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर मैक किंटिन पर चलते हैं जो जेल में नया है। उसे लगता है कि जेल में रहना मानो नर्क है, कोई मजाक नहीं। नए कैदी होने के कारण मार्क को साथी कैदियों से मार पड़ती है। असल में मैक एक पेशेवर वास्तुकार है, मगर उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे तबाह किया था। एक बड़े बिल्डिंग का आग लगाने का आरोप लगा दिया था जिससे कई लोगों की मौत हो गई और इसका दोष मेक को दिया गया। अब वह जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने में फंस गया है। सेल में हमने जगह के सरदार लाई सेक चुएन से मिला। वह खतरनाक गैंग लीडर है और वह हत्या के कारण उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। फिर गार्ड आए और लड़ाई रोकने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें हेड गार्ड वार्डन टॉम के कमरे में ले गया गया। उन्होंने उन्हें लड़ाई बंद करने को कहा क्योंकि वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। उनका खराब व्यवहार उसकी प्रमोशन के मौके को नष्ट नहीं करना चाहता था। अगले दिन मैनक अपने विचारों में खोया हुआ एक कोने में बैठा था। उसे इस जेल से ऊब गया था, इसलिए वह कुछ पागलपन करने के बारे में सोच रहा था। तब लगे भग चुएन उसके पास आया और उसने अपना परिचय दिया। चुएन ने उसे इस खतरनाक लोगों से भरी जेल में बचने की सलाह दी। उसने उसे इस जगह को चलाने वाले 2 बड़े गैंग समूहों के बारे में भी बताया। लाई का गिरोह है और दूसरे का नेतृत्व लाम क्वाक लैम, बड़े रोलर के नाम से जाना जाता है, कर रहा है। वास्तव में लैम लाई की तरह ही धारक है। उसी दिन लैम को एकांत कारावास से बाहर किया गया था। उसके साथी उससे मिलने आ गए थे। लाम को हत्याकांड के लिए 20 वर्ष की सजा मिली। वह दिन था जब वह और उसकी पत्नी खरीदारी से लौट रहे थे। उन पर हमला हुआ। तभी लैम ने अकेले ही सभी को नष्ट कर दिया। खेद है कि इसमें उनका बच्चा घायल हो गया। उसके कारण लैम जेल में चला गया। फिर एक दिन दुखद घटना हुई। लैम की पत्नी उसे सूचित करने आई कि उनकी बेटी आग में मर गई थी। लैम की पत्नी सोचती थी कि उनके दुश्मन ने जानबूझकर आग लगाई थी। इस कारण से उन्होंने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। होनी को कौन टाल सकता है। उन्हें बेटी की मृत्यु भी स्वीकारनी पड़ी। जेल में वापसी के बाद मुख्य गार्ड ने लैम से बात की। गार्ड ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह एकल कक्ष में फिर से नहीं आना चाहता तो वह परेशानी करना बंद कर दे। तब लैम ने ज्यादा कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा उसकी भावनाओं को दर्शा रहा था। वहां के बॉस के रूप में लाई का समर्थन करने वाले गार्ड की शक्ल थी। वहीं चान के पास मोक के लिए कुछ सलाह थी। वह कहता था कि मोक को चाहिए कि वह लैम के गैंग में शामिल हो ताकि लाई की टीम द्वारा उसे परेशान न किया जाए। मोक को यह एक अच्छे विचार लगा और उन्होंने सहमत हो गया। चान ने उन्हें अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हुए लैम से मिलने के लिए एक कमरे में ले गया। यहां मोक ने लैम को अपनी मर चुकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। कुछ समय बाद चान के पास भी कुछ बताने के लिए था। उसने सभी को सूचित किया कि मॉक उसके गैंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन फिर अचानक लैम ने मॉक को पीटना और घायल करना शुरू कर दिया किसी कारणवश। यह सब बहुत ही उलझनस्पद था और लगभग ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ ऐतिहासिक पहलू है। चान भी हैरान था कि कैसे लैम ने अचानक मोक को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उससे कुछ और करने की जगह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चैन की प्रेमिका फिर उससे मिलने आई। उसके पास बड़ी खबर थी। उसकी मां अस्पताल में थी। उसके गुर्दे बहुत खराब थे। डॉक्टर ने कहा उसे तुरंत गुर्दे चाहिए, चैन ही दे सकता है। चैन ये सुनकर हेड गार्ड के पास गया। उसे अपनी मां की जान बचाने के लिए गुर्दा देना था, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। फिर भी चैन ने हार नहीं मानी। वह दबाव बना रहा, गार्ड को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड मुंह छोड़ी नहीं हुआ। वह अपनी नौकरी को चैन की मां से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था, इसलिए चैन को सजा मिली। उसे दबाव डालने के लिए मैदान के चारों ओर दौड़ना पड़ा। इतना कठिन तो जब चौन मैदान में दौड़ रहा था, वह सभी सोच उसकी मां पर थी। वह ने ठान लिया कि उसको जेल से भागना ही पड़ेगा ताकि उसकी मां को बचा सके।
उसने गार्ड के पास कंटीली तार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग पाने से पहले ही उन्होंने उसे वापस खींच लिया। भाग्यशाली था जब उन्होंने हेड गार्ड को इसके बारे में नहीं बताया। जॉन ने देखा कि एक गार्ड एक छेद की सफाई कर रहा था और उसे विचार आया कि उस छेद से भागकर अपनी मां की मदद करे। अब मॉक के बारे में बात करते हैं। वह आदमी लेके खेल से मार खाकर अभी भी परेशान था और इसका अंत नहीं हुआ। उन्होंने उसे उसके कोठरी में फिर से यातना दी और उसे उसकी नाखूनों तक चोट पहुंचाई। यह भयानक था और उसे और अधिक बुरा महसूस हुआ। मॉक इतना निराश था कि उसने ऐसा कुछ करने की सोचना शुरू कर दी जो सचमुच बहुत खराब था। धन्यवाद भगवान का जॉन सही समय पर पहुंच गया और उसे रोक दिया। उसके बाद जॉन ने मॉक्स से मदद मांगी जेल से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए। जॉन ने पहले ही देखा था कि एक गार्ड जेल के बाहर एक छेद में घुसता है और उसने सोचा कि यह बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, तो उसने मॉक से भागदौड़ योजना में शामिल होने का अनुरोध किया। मॉक तत्पर रहा। वह उस भयानक स्थल से बाहर निकलने के लिए उत्कट था और वह उन लोगों से प्रतिशोध लेना चाहता था जिन्होंने उसे फंसाया। वास्तुकार के रूप में अपने कौशल का उपयोग करते हुए मॉक ने जेल की व्यवस्था का अध्ययन करना शुरू किया ताकि वे कैसे बच सकते हैं। समस्या यह थी कि जेल नियामक थी। 120 कैमरों ने सब कुछ देखा। भागना असंभव लग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मॉक ने कमजोरियों की खोज जारी रखी। अंततः उसने एक रास्ता पाया जो सीवर से जुड़ा हुआ था। यही उनकी भागने की योजना बनी। मॉक ने वार्षिक कार्यशाला कक्ष में एक हवा वाले नाले का उपयोग करने की योजना बनाई, परंतु कानूनी नियंत्रण के कारण वे पकड़े बिना वहां से नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने हार मान ली और भागने की योजनाएं विफल हो गईं। फिर भी उनकी मां के लिए जॉन को उस कार्यशाला कक्ष में प्रवेश करने की ठान थी। थोड़ी देर बाद मार्क की मुलाकात विंग नामक व्यक्ति से हुई जिसने उसे जेल भेजने में सहायता की थी। विंग को इसकी चिंता नहीं थी। उसने मॉक से कहा कि जेल में सजा मान्यता दें, और यही नहीं, विंग ने धमकाया कि अगर मोक्स और ज्यादा समस्याओं से बचना चाहता है तो कोर्ट अपील रोक दे। तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। पता चला कि वेन ने लाइट को मॉक को यातना देने के लिए, भुगताइयां देने के लिए भरोसेमंद था। जानते हुए मोक्स बेहद गुस्से में आ गया। मोक्स ने बदला लेने की धैर्य दिखाई, विंग को भी जेल भेजने का, ताकि वो भी वही पीड़ा महसूस कर सके जो मार्क अनुभव कर रहा था। बाद में मॉक ने जॉन से फिर से मुलाकात करने की योजना बनाई। तब जॉन को लैम की बेटी की तस्वीर की याद आई। उसे उसका उपयोग करने की सोच आई। उसने एक ऐसी तस्वीर खोज ली जो मां की बेटी की तरह दिखाई दी। जब उसने तस्वीर लॉन्ग को दिखाई, चेहरे पर चौंक आने का अभिव्यक्ति आई। पता चला जॉन ने अपनी प्रेमिका से कहा था कि वो मां की बेटी को ढूंढे जो मरी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बच्ची वास्तव में जीवित थी और अब बड़ी हो गई थी। मां ने अपनी पत्नी से अपने बच्चे की मृत्यु के बारे में झूठ बोला और जॉन ने बताया कि उसकी बेटी जीवित है और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट से बचने के लिए लॉन्ग की मदद चाहिए। मां ने यह सुनकर भावुक हो गए क्योंकि वह अपनी बेटी को याद करते थे। उसके बाद लॉन्ग ने भी फरार होने की योजना बनाई। यह जॉन और मॉक के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि लॉन्ग जैसे कठोर बॉस के साथ इस डरावनी जेल से बचना आसान हो गया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। पहले उन्हें वेंटिलेशन के माध्यम से बिजली कक्ष में पहुंचना और बिजली बंद करनी थी। इसके पश्चात पहरेदारों को भ्रमित करने के लिए उन्हें शासनिक कक्ष में जाना होगा और वहां से सीवर द्वारा भाग जाना था। बाहर वे आपका इंतजार कर रहे थे। एक बार जब योजना तैयार हो गई थी, उन्होंने अपने मिशन पर काम शुरू किया। शॉन को वेंटिलेशन का बाउल खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया। दुख की बात, वह सिर्फ एक को खोल पाए, लेकिन मॉक ने हार नहीं मानी। उसने कुछ बोतल के ढक्कन पिघलाए और उनमें से एक पेचकश बना दी। भाग्यशाली रूप से उसकी कमर वाली पेचकश चल गई और उन्होंने सारे बोल्ट खोल दिए। और जब वे अंदर जाने वाले थे, तभी एक अधिकारी की ध्वनि सुनी गई जिसने उन्हें घबरा दिया। उन्होंने तत्परता से बोल्ट को वापस जगह पर लगा दिया ताकि कोई शक न हो। एक बार जब अधिकारी चले गए, उन्होंने गेट ची की चाबी हासिल करने का निर्णय लिया। वही चाबी, उन्हें एडमिन गेट से गुजरना था और जैसा कि उम्मीद थी, वह चाबी हमेशा एक अधिकारी के पास होती थी। इसलिए मॉक ने गोंद और पाउडर मिलाने का काम शुरू कर दिया। कुछ स्लाइम बनाओ। उन्होंने इस स्लाइम का इस्तेमाल जी की क्लोन को लूटने का योजना बनाई, लेकिन हाई लेई का गिरोह फिर से मक को परेशान करने के लिए वापस आ गया। इस बार लैम ने अपना कदम मक की मदद के लिए बढ़ाया। उसने मक को अपना राजदूत बनाया, इसलिए अब लेई का गिरोह उससे परेशान नहीं कर सका।
लंच के वक्त उन्होंने अपनी योजना को चालू कर दिया। उन्होंने खुद को अधिकारी से अनजाने में ठोकर मारने का दिखावा किया। जब अधिकारी व्यग्रत, चैन ने त्वरित रूप से स्लाइम को जीकी के साथ जोड़ दिया जो उसकी कमर से झूल रहा था। लेकिन उस समय चैन ने स्लाइम को अत्यधिक दबाया और चाबी को बिगाड़ दिया। इतना करीब फिर भी इतना दूर। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरी बार अधिकारी को इंटेंशनली टक्कर मारने की कोशिश की। इस बार मक ने असत्याभूत बुद्धिमानी दिखाई। उस समय उसने वास्तविक रूप से अधिकारी की कमीज पर उल्टी की और इसी के कारण अधिकारी को छुटकारा पाने के लिए शौचालय जाना पड़ा। अब उनका मौका था। फिर जब अधिकारी दूर था, चैन ने छुपकर स्लाइम को जीकी से जोड़ दिया। इस बार योजना सफल हुई। उन्होंने नकली चाबी बनाई। उन्होंने हवा झरोके से बिजली घर की ओर रुख किया। एक जाली की खटखटाहट उनकी यात्रा की वजह से बाधा खड़ी की। उन्हें पीछे हटना पड़ा, नई योजना बनानी पड़ी। लेई के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। 2 गिरोहों का सामना हो गया। चीफ वार्डन जगहरास में बीच बचाव करने आए। लेई का गिरोह एकांत कारावास में डाल दिया गया। लेई अप्रसन्न, वार्डन के विरुद्ध बेसहारा था। दोनों बड़े गैंगस्टर शांति के लिए बुलाए गए। घमंडी मालिक में बात नहीं करना चाहते। मक ने बताया कि लाई परेशान करता था। विंग ने लाई को मक को यातना देने के लिए कहा था, लेकिन लेई ने यह कहकर इनकार कर दिया क्योंकि वे शांति के लिए सहमत नहीं हो सकते थे। इसलिए अराजकता फिर से शुरू होने वाली थी। तब मुख्य वार्डन ने एक विचार सोचा। उन्होंने लाई और मार्क के बीच लड़ाई का फैसला किया। लेकिन मार्क पहले से छोटिल था, इसलिए लैम ने कहा कि वह लाई से लड़ेगा। आश्चर्यजनक है, लाई सहमत हो गया। फिर 2 गैंगस्टर मालिकों के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हुई। वे घूंसे मारते हुए आपस में भिड़ गए। लाई ने लैम को गिरा दिया, पर लैम उठ खड़ा हुआ। वह उठा और लड़ता रहा। तेजी से चाल चलते हुए लैम ने लेई के हमले को रोका और उसकी बांह भी तोड़ दी। आहा, लाई दर्द से कराह उठा और हार स्वीकार की। तो आखिर में लैम विजेता बनकर उभरा। लाई को उसकी गंभीर चोट की वजह से मेडिकल कमरे में ले जाया गया। इस बीच लैम, चान और मार्क को एकांत कारावास में डाला गया। वहां तीनों ने चर्चा की कि बाहर निकलने के बाद वे क्या करेंगे। चान के लिए वह अपनी मां को बचाने के लिए तुरंत अपनी किडनी दान करना चाहता था। दूसरी ओर लैम अपनी बेटी को बहुत याद कर रहा था। उसकी एक मजबूत इच्छा थी जेल से भागने की, केवल उसके साथ हो सकने के लिए। फिर मार्क है जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फंसाया है। वह अब उस दोस्त पर बदला लेने के बारे में सोच रहा है। अपनी बातचीत के दौरान उन तीनों ने एक योजना तय की। मार्क कैदी एक साथ ज्यादा ना भाग जाए, इसलिए जेल में रहने का निर्णय लिया। लेकिन वह अब भी लैम और चैन की मदद करने का इरादा रखता। बदले में लैम अपने लोगों से मार्क की सुरक्षा करवाएगा। मार्क तत्पर इस योजना को अंगीकार करने के लिए। अगला कदम, वे लोहे के बार को कैसे खत्म करें, इस पर विचार कर रहे थे। धन्य है वे, यी के पास बाइबल में छिपा हुआ एक हैक्सो था। तो तीनों ने काम शुरू कर दिया, बारों को काटना शुरू किया। बीच में मुख्य वार्डन को उनकी तरकशी के ठिकाने का शक हुआ। उसने लेई को कार्यशाला का जासूस बनाया। लेकिन तीनों दोस्तों ने खुद को रोकने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने लोहे की सलाखों को काटना जारी रखा, परंतु नहीं, वार्डन फिर से उन्हें नजरबंद करने आ गए। लैम और मक ने वार्डन को देखकर उसे चेन लौटने के लिए बहलाने का निर्णय लिया। वे लोग चेन वापस आते समय तक वार्डन को रोकने में कामयाब रहे। वार्डन ने लेई से लैम और उसके साथियों की जानकारी की मांग की। अजीब बात यह थी कि लेई ने कहा कि उन्होंने कुछ संदिग्ध नहीं किया। वार्डन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चेन को खोजने के लिए वेंटिलेशन रूम में गए जहां वह नहीं थे। जब वार्डन ने नीचे देखा तब उन्हें झटका लगा। उन्होंने देखा कि चेन नीचे सो रहा था। बाथरूम में लेई ने माना लिया कि वो लैम की भागने की योजना के बारे में जानते थे। उन्हें यह इच्छा थी कि वह इसमें शामिल हो, क्योंकि वह भी जेल से बाहर निकलना चाहते थे। उसके सुनने पर लंबा और दूसरे ने कहा नहीं, तभी कुछ हैरतंगेज हुआ। झूठ ने वास्तव में नकली चाबी को चुरा लिया था जो उन्होंने पहले बनाई थी। उसने धमकी दी कि वह इसे शौचालय में फेंक देगा और उनके पास कोई समय नहीं था। उन्हें अपनी योजना में झूठ को शामिल करना पड़ा। तो जैसे ही त्योहार की रात आई, झूठ उनकी योजना का आधिकारिक हिस्सा बन गया और वार्डन ने महत्वपूर्ण लोगों को कैदियों के साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया।
जबकि जेल के बाहर वह उन्हें लेने के लिए तत्पर था। वार्डन व्यस्त होने के साथ उन तीनों ने अपना मिशन शुरू किया। वहीं मॉक ने दूसरी ओर मैदान में निगाह बनाए रखी थी। लेकिन अचानक मुख्य वार्डन को खबर मिली कि लंबा और उसके दोस्त जेल तोड़ने की सौदानी योजना बना रहे थे। छोटी कहानी लंबी, तीनों जल्दी में बिजली वाले कमरे में पहुंचे। झूठ और शॉन ने रोशनी बंधने के लिए स्विच मारे, लेकिन अरे, रोशनी की जाने की जगह अलार्म बज गया। बहुत जल्द वार्डन वहां पहुंचे। इसे देख मोक ने कैदियों के साथ अधिकारियों का ध्यान घुमाने का योजना बनाई। इसी बीच मुख्य वार्डन ने उन्हें सीसीटीवी में देख लिए थे, तो उन्होंने जॉन की तरफ वापस दौड़ लिए, जो एडमिन रूम का दरवाजा खोल रहा था। झूठ बेरहमी से मां से कहा कि देखभाल करे, लेकिन लांग ने वह लेन से आदेश नहीं मानी जिससे वह पहले ही परास्त हो चुके थे। इसने उनके बीच एक हौर का सामना पैदा किया। खुशी के साथ माच समय पर पहुंचे और लाइव को पीछे से हिट किया। वो कमरे में चले गए और सीवर के जरिए भागने आ गए। नेटकल भाई, सीवर का कवर बहुत मुश्किल से खोलना मुश्किल था और ऊपर से वार्डन आ रहे थे। फिर मोक ने तय किया कि खुद को त्याग देंगे और अधिकारियों को देखते हैं। उन्होंने शॉन से कहा कि वहां आगे बढ़े और चोन अंत में वार्डन का सामना करेगा। केवल कानून जेल से भागने में सफल हो सका। बाहर आते ही मां को वार्डन अधिकारी ने संपर्क किया, लेकिन झटके में अधिकारी को निस्त्रासित कर दिया गया। थोड़ी देर बाद तुमने बॉस लामा को वहां से उठा लिया। वह अपनी बेटी की शादी में पहुंचकर सीधे चले गए। उनकी पत्नी उन्हें देखकर स्तब्ध हो गई। उसने इस समय तक झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। यह पता चला कि उसने अपनी बेटी को बताया था कि उसके पिता की जेल में मौत हो चुकी है। उसने आयोजन में बाधा न डालें, इसीलिए अपने आप को संभाला। उसने उसे गलती के लिए माफ कर दिया। उसका उद्देश्य केवल अपने परिवार की लालसा को कम करना था। एक क्रम समाप्त होने के बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। लोम अपनी बेटी को मंच पर देखकर महातुर्क हो गया। उसने अपनी मां का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उसने उसे पाला, और उसके पिता का भी, जिनका उसे विश्वास था कि वे मर चुके होंगे। जैसे ही उसकी बेटी अपनी सीट लेने वाली थी, उसने एक प्लेट पर एक मुस्कान वाला इमोटिकॉन देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उस घटना में भाग लिया और वे अभी जीवित थे। किसी अन्य नोट पर मॉक और चोन का चिकित्सा के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। चोन इसके लिए खुश था, क्योंकि अब वह अपनी मां को अपनी किडनी दान कर सकता था। बीच में मां ने खुद को जेल में कारावास के लिए सौंप दिया। कुछ दिन बाद आप जॉन को उसकी मां की स्वास्थ्य की सुधार के साथ खुशी से भरा हुआ देख सकते हैं। लोम खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी ने उसे जेल में मिला, और मॉक ने वेन से प्रतिशोध लिया जबकि वे भी जेल में थे। उसने खुद को रोकने का प्रयास नहीं किया और वेन को वहीं त्रास भोगने दिया जिसे मॉक ने झेला था, क्योंकि अब वह जेल में बड़े खिलाड़ी में से एक था। फिर भी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि फीता गिरोह ने भी विंग को कठिन समय दिया। अगर आप जेल से बचना चाहते हैं